कहानी शुरू होती है लखनऊ के एक पुराने इलाके में रहने वाली एक लड़की रिद्धि से। वह एक 10 साल की हंसमुख बच्ची थी जो अपनी मां के साथ रहती थी। उसका जन्मदिन आने वाला था और उसकी मां ने उसे एक प्राचीन खिलौनों की दुकान से एक सुंदर सी गुड़िया खरीद कर दी। गुड़िया बेहद खास थी। उसकी नीली आंखें, लाल फ्रॉक और सुनहरे बाल देखकर रिद्धि उसे देखते ही पसंद कर बैठी। रिद्धि ने उसका नाम रखा चमेली। लेकिन उस गुड़िया के आने के बाद से ही घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। रिद्धि रात में अचानक चीख कर उठ जाती, दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगे और रसोई में बर्तन अपने आप गिरने लगे। एक दिन रिद्धि की मां काम पर गई हुई थी और रिद्धि अपनी आया मीना के साथ घर में थी। दोपहर के समय एक जोरदार चीख सुनाई दी। पड़ोसी भागे भागे आए तो देखा मीना की लाश रसोई में पड़ी थी और पास में वही चमेली गुड़िया रखी थी जिसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। मौत को एक्सीडेंट बताकर फाइल बंद कर दी गई। लेकिन रिद्धि अब और भी अजीब व्यवहार करने लगी थी। वह अपनी मां को मां की बजाय मालकिन कहने लगी और गुड़िया से दिन रात बातें करती रहती। एक दिन मां ने पूछा, रिद्धि, तुम किससे बात कर रही हो? रिद्धि बोली, चमेली कह रही है कि आप भी चली जाएं क्योंकि वो मुझे अकेले रखना चाहती है। रिद्धि की मां को चिंता हुई। वह उस खिलौने की दुकान पर पहुंची जहां से उसने गुड़िया खरीदी थी। लेकिन वहां अब कोई दुकान नहीं थी। उसी जगह एक बुजुर्ग बैठा मिला जिसने कहा, उस दुकान को बंद हुए कई साल हो चुके हैं। वहां की सभी चीजें श्रापित थीं। डरकर मां ने एक तांत्रिक से संपर्क किया। तांत्रिक ने घर की छानबीन की और कहा, यह गुड़िया एक आत्मा से बसी है। यह आत्मा किसी बच्ची की है जिसे कई साल पहले मार दिया गया था। अब वो रिद्धि के शरीर पर अधिकार जमाना चाहती है। उस रात तांत्रिक ने पूजा शुरू की। जैसे ही मंत्रोच्चारण तेज हुआ, रिद्धि जोर जोर से चिल्लाने लगी और उसकी आवाज बदलकर भारी व डरावनी हो गई। वह कहने लगी, मैं चमेली हूं। ये बच्ची अब मेरी है। कोई नहीं रोक सकता मुझे। गुड़िया हवा में उड़ने लगी। घर के सारे शीशे टूटने लगे और दीवारों पर खून से लिखा गया, अब ये मेरा घर है। तांत्रिक ने बहुत मुश्किल से आत्मा को काबू किया और गुड़िया को बंद करके एक लोहे के डिब्बे में सील कर दिया। उसने कहा, इसे किसी नदी में बहा दो। अब भी समय है, नहीं तो बच्ची को खो दोगे। रिद्धि की मां ने डिब्बा गंगा नदी में बहा दिया। कुछ ही दिनों में रिद्धि ठीक हो गई। वह फिर से पहले जैसी हंसमुख हो गई और उसकी मां ने राहत की सांस ली। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 6 महीने बाद उसी शहर के एक अन्य हिस्से में एक नई बच्ची को जन्मदिन पर एक पुरानी दिखने वाली गुड़िया मिली। बिल्कुल वैसी ही नीली आंखें, लाल फ्रॉक और सुनहरे बाल। गुड़िया के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी और तब से वहां भी डरावनी घटनाएं शुरू हो गईं। टून्स टाउन देखने के लिए धन्यवाद। अधिक वीडियो के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।